हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की लर्निंग असेसमेंट का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 ए मीनिंग, नेचर एंड फंक्शन ऑफ असेसमेंट। फ्रेंड्स, असेसमेंट की ओर जाने से पहले अगर लर्निंग आपको समझ में आ गया तो असेसमेंट समझ में आ जाएगा। लर्निंग वो प्रोसेस है जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, जिसे हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है। और उस थॉट को अगर हम देखना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं, हमें उसका रिस्पॉन्स चाहिए कि एक्चुअली लर्निंग हुई है कि नहीं, तो हमें जो टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं उसे कहा जाता है असेसमेंट। और जो यूनिट टेस्ट हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है या अचीवमेंट हो सकता है। तो लर्निंग फ्रेंड्स, अगर असेसमेंट पर आया क्वेश्चन तो लर्निंग के बारे में ये 2 सेंटेंसेस जरूर लिखिएगा। लर्निंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट थॉट अनलेस इट इज एग्जिबिटेड इन फॉर्म ऑफ सम एक्टिविटी और रिस्पॉन्स और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। यानी लर्निंग एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है और जब तक हम उसे एग्जिबिट नहीं करते, उसे शो नहीं करते किसी एक्टिविटी में, किसी रिस्पॉन्स के थ्रू, किसी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के थ्रू हम उसे देख नहीं सकते, तो हम कह नहीं सकते कि लर्निंग हुई है या नहीं। Techniques used to analyze the level of attended learning with respect to predetermined educational objective is called assessment of learning. हमारे हर चैप्टर पढ़ाने से पहले, हर टॉपिक पढ़ाने से पहले हमारा एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है उस चैप्टर को लेकर। अगर हमें वो ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हुआ है तो लर्निंग हुई है, और ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है कि नहीं उसको जानने के लिए जो टेक्निक्स यूज किए जाते हैं उसे कहा जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो यूनिट टेस्ट हो सकता है, ओरल टेस्ट हो सकता है, अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट फोकस ऑन लर्निंग, टीचिंग एंड आउटकम्स। असेसमेंट फोकस करता है लर्निंग पर, टीचिंग पर और उसके आउटकम्स पर। इट इज द हार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। यानी लर्निंग हुई है कि नहीं, अगर हमें यही नहीं पता चलेगा तो एजुकेशन प्रोसेस जो है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स हमारे कितने फुलफिल हुए हैं, वो पता ही नहीं चलता। इसीलिए असेसमेंट हमारा हार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस होता है। इट रिफर्स टू द मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन अचीवमेंट्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो यानी एक इंडिविजुअल का, स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम है, उसका क्या अचीवमेंट है, वो हमें इसी असेसमेंट मेथड से पता चलता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इम्प्रूविंग लर्निंग एंड टीचिंग। तो असेसमेंट एक्चुअली हमें लर्निंग कितना हुआ है वो बताता है, उसके साथ कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस मेथोडोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर हमारे असेसमेंट को भी चेंज करने की जरूरत है, या टीचिंग प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है, करिकुलम को चेंज करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हमें असेसमेंट से ही पता चलती हैं। सो इट इम्प्रूव्स आवर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इट इज यूज्ड टू गॉज स्टूडेंट्स एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को मापने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से हमारी लर्निंग चेंज होती है। इट प्रोवाइड्स पाइवटल डिसीजंस व्हिच कैन अफेक्ट लर्नर्स फ्यूचर। तो ये हेल्प करता है डिसीजन देने के लिए, जो स्टूडेंट के फ्यूचर बताता है। ये स्टूडेंट एक्चुअली कौन से स्ट्रीम में जाने से उसका बेटर हो पाएगा, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किस जगह पे उसके ज्यादा फोकस करना चाहिए पढ़ाई में। ये सारी चीजें हमें असेसमेंट से ही पता चलती हैं, जो एक लर्नर के फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, जब भी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स असेसमेंट पर, तो मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि मार्क्स हमेशा होते हैं जो डेफिनेशंस पर। तो हमेशा आप उसे इजियर डेफिनेशंस याद रखिएगा और उसे एग्जाम में जरूर लिखिएगा। मैंने कोशिश की है जितनी इजी डेफिनेशंस हो सके आपके लिए लाने के लिए। लिन एंड मिनर 2005 में उनका कहना था, व्हाट इज असेसमेंट इज एनी of a variety of procedures used to obtain information about students performance। यानी कोई भी प्रोसीजर जो हमें स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बताता है उसे हम असेसमेंट कहते हैं। एलन ने 2004 में कहा था, असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एम्पेरिकल डाटा ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग टू रिफाइन प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव एजुकेशन लर्निंग। यानी ये हमें डेटा देता है जो मेजरेबल होता है, एम्पेरिकल डेटा देता है जो रिफाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम्स और इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की लर्निंग। एलेंस 1994 में इनका कहना था, असेसमेंट रिफर्स टू द फुल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय टीचर्स अबाउट देयर स्टूडेंट्स एंड देयर क्लासरूम। यानी वो सारी चीजें जो हमें रिफर करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं, एनालाइज करने के लिए हेल्प करती हैं टीचर को एक स्टूडेंट के बारे में और उसके क्लासरूम के बारे में, उसे हम असेसमेंट कहते हैं।
बात करें नेचर ऑफ असेसमेंट की, तो इट इज़ यूज टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स एंड पाथवेज फॉर स्टूडेंट्स। तो ये असेसमेंट यूज होता है फ्यूचर पाथवेज डिसाइड करने के लिए बच्चे की कि उसकी लर्निंग कितनी हुई है, वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये असेसमेंट इसके लिए किया जाता है। सेकेंड जो है वो है प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अचीवमेंट टू द वाइडर कम्युनिटी, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। यानी असेसमेंट सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं होता, असेसमेंट एक्चुअली पेरेंट्स को इंडिकेट करता है कि उनका बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, एजुकेटर्स को इंडिकेट करता है कि लर्निंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, लैकिंग कहाँ है या फिर स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ बेटर चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें असेसमेंट बताता है। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट इंटरप्रिटेशन अक्रॉस ऑल ऑडियंस। असेसमेंट जब भी किया जाता है एक क्लासरूम में हर एक बच्चे को एक ही फॉर्मेट में तोला जाता है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट होता है जो इंटरप्रेट करता है आपके ऑडियंस को, हर एक इंडिविजुअल को इंटरप्रेट करता है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। It is the broad name for collection and evaluation of students' learning and evaluation of students' achievement. So ये एक ऐसा टर्म है, इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म जो आपको स्टूडेंट्स की लर्निंग और उसके अचीवमेंट्स और उसके एवोल्यूशन सारी चीजें, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस की सारी चीजें आपको बताता है। इसीलिए यह हार्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल प्रोसेस है। इट इज इंटीग्रल टू टीचिंग एंड लर्निंग, सो इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नेचर ऑफ असेसमेंट में फिर आता है असेसमेंट एनहांसेस स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन व्हेन एसोसिएटेड विद इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड अदर स्टूडेंट्स। सो असेसमेंट ज्यादातर तो फेयर कहीं ना कहीं लाता है, पर ये बेनिफिशियल बहुत ज्यादा होता है जब ये असेसमेंट के बाद टीचर और स्टूडेंट या फिर टीचर और स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन होता है। तो अगर असेसमेंट को हम इंटरेक्शन के साथ, एंगेजमेंट के साथ जोड़ें तो वो मोटिवेशन लाता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं कहाँ उसका डिफॉल्ट है, कहाँ उसकी अचीवमेंट्स है, कहाँ उसका स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, वो पता चलता है। इट एनेबल स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो एंड कैन डू। सो ये हेल्प करता है स्टूडेंट को अवेयर कराने के लिए, उसको खुद को अवेयर कराने के लिए कि उसके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो क्या कर सकता है। It clarifies students' understanding on concept and promotes deeper understanding. तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट को बताने के लिए कि उसका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस टॉपिक पर, उसकी नॉलेज कितनी डीप है, यानी वो टेक्निकली इस सब्जेक्ट पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कितना जानता है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो असेसमेंट से पता चलती है। Assessment activities should be valid as per age and based on syllabus outcomes. ये नेचर ऑफ असेसमेंट है और ये जरूरी भी है कि हर एक असेसमेंट एज पर एज हो। सपोज हम कोई भी चैप्टर लें, अगर बायोलॉजी है तो साइंस चैप्टर है एक फोटोसिंथेसिस, जो 3rd क्लास से लेकर आप 10+2 12 के भी बच्चों को पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पर उसके जो एग्जाम्स होते हैं, जो असेसमेंट होता है वो अलग होता है। तो हर एक जो असेसमेंट होना चाहिए वो एज पर एज होना ही चाहिए और सिलेबस आउटकम को रिलेट करना चाहिए। यानी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव 3rd ग्रेड में है कि बच्चा फोटोसिंथेसिस में ये जाने कि ये प्लांट्स में होता है, पर ग्रेजुएशन लेवल में पहुंचे तो उसका केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है वो जाने। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है और असेसमेंट एज पर ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। लास्ट है इट एनेबल्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू यूज फीडबैक इफेक्टिवली एंड रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रोसेस। तो ये सिर्फ स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता उसकी लर्निंग, बट ऑल्सो टीचर अपने को किस तरह इम्प्रोवाइज करे, किस तरह इंप्रूव करे अपनी लर्निंग प्रोसेसेस या अपने मेथड ऑफ टीचिंग या असेसमेंट प्रोसेस, ये सारी चीजें हमें असेसमेंट बताती हैं। अब बात करें फंक्शन ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट इज कैरिड आउट टू एंश्योर दैट लर्निंग हैज टेकन प्लेस। पहली बात तो फंक्शन जो है ये किया जाता है असेसमेंट क्योंकि लर्निंग हुई है कि नहीं ये जानने के लिए। लर्निंग एक एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, यानी हम जान नहीं सकते जब तक हम उसे परखे नहीं, उसे दिखता नहीं है लर्निंग, तो दिखने के लिए हमें असेसमेंट करना पड़ता है। तो पहली है क्लासिफिकेशन। असेसमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड क्लासिफाई द लर्नर्स एज टैलेंटेड, गिफ्टेड, स्लो लर्नर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। तो ये बच्चों को क्लासिफाई करवाता है कि बच्चे किस में उनका स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, कौन बेटर लर्नर्स हैं, कहाँ स्लो लर्नर्स है और हमें किस तरह उन्हें पढ़ाना चाहिए। तो असेसमेंट पहली चीज वो क्लासिफाई करती है। सेकेंड है सिलेक्शन। असेसमेंट टूल्स आर यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट फील्ड ऑफ कोर्सेज। तो असेसमेंट हेल्प
हेल्प करता है कि कौन सा बच्चा किस कोर्स में जाना चाहिए, वो उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए असेसमेंट यूज किए जाते हैं. कंपैरिजन, इट इज यूज टू कंपेयर इंडिविजुअल्स ऑन बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, अचीवमेंट एंड एटीट्यूड्स. सो असेसमेंट, जब हम कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट असेसमेंट है, हम एक ही साथ सारे बच्चों को एक ही असेसमेंट टेस्ट देते हैं, तो वहां हम बच्चों की इंटेलिजेंस कंपेयर कर रहे हैं, उनके अचीवमेंट कंपेयर कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड्स कंपेयर कर रहे हैं. फोर्थ है गाइडेंस एंड काउंसलिंग. रिजल्ट्स फ्रॉम असेसमेंट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर गाइडेंस एंड टेल प्रेजेंट एटीट्यूड ऑफ अ लर्नर. तो ये हेल्प करता है गाइडेंस देने के लिए बच्चों को कि कहाँ उसे किस तरह की लर्निंग चाहिए, किस तरह का उसका स्ट्रेंथ है, किस तरह. कभी कभी तो ये स्ट्रीम डिसाइड करने में, प्रोफेशन डिसाइड करने में भी हेल्पफुल होता है. और ये बच्चों का एटीट्यूड पता करता है कि किस बच्चा एक्चुअली क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसकी लाइकिंगनेस है और वो किस तरह पढ़ सकता है. सो ऑल दीज फैक्टर्स वो असेसमेंट बताता है और इससे टीचर्स एक्चुअली हेल्प करते हैं गाइडेंस देने में और काउंसलिंग देने में. फिफ्थ है रिसर्च. हर रिसर्च के लिए हमें डेटा की जरूरत है. एजुकेशनल फील्ड में ज्यादातर हमें डेटा की जरूरत पड़ती है और ये डेटा हमको प्रोवाइड करता है असेसमेंट. रिसर्च इज बेस्ड ऑन डेटा विच आर ऑब्टेन्ड बाय असेसमेंट. सिक्स है इफेक्टिव टीचिंग मेथड. असेसमेंट हेल्प करता है इम्प्रोवाइज करने के लिए टीचिंग मेथड्स को. इट गिव्स टीचर्स अ चांस टू इम्प्रूव देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज. आप अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, आपने 30 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 90% या 80% बच्चे नहीं कर पा रहे, तो आपको उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपकी मेथड चेंज करनी होगी. तो वहां टीचर खुद रिफ्लेक्ट, बच्चों का असेसमेंट टीचर को रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी लर्निंग, उसकी जो टीचिंग प्रोसेस है या प्रोसीजर है, वो कितना परफेक्ट है, तो वो अपने को इम्प्रोवाइज करता है. सेवेंथ है इवेल्यूएट द प्रोसेस ऑफ होल एजुकेशनल सिस्टम. ये लास्ट है एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि हमारे कंप्लीट एजुकेशनल सिस्टम को असेस करता है. इसीलिए हर वक्त जब भी एक नई पॉलिसी बनती है, एजुकेशन पॉलिसी, वो स्ट्रेस दिया जाता है टाइप ऑफ असेसमेंट पर. पहले सेमेस्टर सिस्टम्स नहीं थे, अब सेमेस्टर सिस्टम आई है. क्योंकि हमने देखा कि बच्चों को अगर हम ईयरली बेसिस पे एक बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हैं, तो हम एक्चुअली उनका प्रॉपर असेसमेंट नहीं कर पा रहे, टॉपिक वाइज असेसमेंट नहीं कर पा रहे. तो फ्रेंड्स, ये एक एग्जाम्पल था कि हमारे किस तरह पॉलिसीज और असेसमेंट जुड़े रहते हैं और हमारा होल एजुकेशनल सिस्टम असेसमेंट पर डिपेंड करता है. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.